तो बेटा पिछले टॉपिक में बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस टॉपिक में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन एक बार रिवाइज करते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच formation या make new one या give rise to young ones of its ongoing reproduction with the formation and fusion of gamete take place. Two opposite sex are required. Formation and fusion of gamete take place to form zygote. क्या बनता है zygote। तो इसमें सबसे पहले मेल, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, opposite sex is that is male and female। अब formation of gamete, तो यहाँ gamete बनेगा पर प्रोसेस का नाम है spermatogenesis, ठीक है। यहाँ प्रोसेस का नाम है oogenesis। गैमीट बनेगा क्या, ओवम, ठीक है। ये क्या है, मेल गैमीट, तो कैसा रहेगा, हैप्लो, ठीक है। ये क्या है, फीमेल गैमीट, ये कैसा रहेगा, हैप्लो, ठीक है। अब मेल और सेक्स हो गए, गैमीट हो चुके हैं। गैमीट क्या होंगे, ट्रांसफर होने के बाद मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, फ्यूजन होगा। प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, प्रोसेस होगी एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो ये कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड, ये कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड रहेगा, ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड। क्यों, ये हैप्लॉइड क्यों रहेंगे, मानो जैसे मानो हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं 44, 44 इक्वल टू 2 है, ठीक है। इधर पे कितने हैं, सॉरी 46 होगा, 46 इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46 है। यदि 46 हाफ ना करे, यहाँ से भी 40 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, यहाँ से भी टोटल कितने हो जाएंगे, 92। बट रहने कितने चाहिए, 46 ही, क्योंकि पेरेंट अपने से ही तो बना है 92, ऐसे एक्सेप्टेशन 92 ऐसे तो पूरे का बैलेंस भी काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, n यानी 23 यहाँ और 23 यहाँ। अब 23 यहाँ से आएंगे, 23 यहाँ से आएंगे, और जाएंगे कितने हो जाएंगे, 46 यानी 2, ये भी 2 है, ये भी, ये नया बेबी गिव राइज टू एनिमल्स, कन्वर्ट हो जाए। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। दूसरा बात करते हैं, डायग्राम्स बने हुए हमारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो मेल एंड फीमेल सेम रहेगा, क्या चाहिए, मेल चाहिए और फीमेल। तो ये डायग्राम बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो क्या है, ये स्क्रोटम, ठीक है। एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें,
एक्सेप्ट एलिफेंट को छोड़कर, एक एलिफेंट एक्सेप्शन है, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। किस रीजन में, स्क्रोटम में। इसका बेनिफिट क्या है, है क्योंकि स्पर्म बनने के लिए, क्या बनने के लिए, स्पर्म बनने के लिए जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो स्पर्म के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, 2 से 3 डिग्री बिलो द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री क्या रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। कहाँ पर, स्क्रोटम, ठीक है। तो ये स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर बनते हैं क्या, स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। अब ये इस वाले पोर्शन को ब्लैक ब्लैक से ड्रॉ किया है, इसका नाम है एपिडिडमिस। क्या, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस से एक ट्यूब निकलती है जिसे स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस बोलते हैं, जो आकर, ठीक है, ये जैसे देखो यहाँ से एक वन पेयर टेस्टिस कितने होते हैं, वन पेयर, ठीक है, यहाँ से निकली एक, इससे निकलेगी इससे, और आकर घूम कर गिरती है कहाँ, ब्लेडर के जस्ट बिलो, कहाँ पर, यूरेथ्रा। इसे क्या बोलते हैं, बीच वाले को, यूरेथ्रा, ठीक है। हमारे स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही डक्ट से आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, यूरेथ्रा, और यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। ये ब्लेडर, इसमें हमारा यूरिन इकट्ठा रहता है, ठीक है। अब स्पर्म यहाँ से ट्रांसफर होंगे और यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये क्या बनाती है, सीमन बनाती है, जिसको स्पर्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जो सीमन का पोर्शन है वो कौन कौन से बनाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। टेस्टिस कहाँ, सॉरी, स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, बॉडी से बाहर होता है। उसका रीजन ये है कि बिलो द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यूरेथ्रा ओपनिंग, और यहाँ से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स के केस में तो होता था पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। यहाँ पर, वहाँ पे एजेंसी की जरूरत पड़ती थी, एबायोटिक हो या बायोटिक हो। यहाँ पर एजेंसी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। मेल गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज वाजाइना। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। ट्रांसफर ऑफ गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, वहाँ पॉलिनेशन था, यहाँ पे कॉपुलेशन। अब ये डायग्राम है तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये ओवरी है, ओवरी कितनी होती है, 1 पेयर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, और ओवम अंडा बनता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। एक महीने यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 1 महीने काम करती है ये वाली ओवरी, और 1 महीने काम करती है ये वाली। एक बार एग ये बनाएगी, एक बार ये एग ये बनाएगी, ठीक है। अब एग यहाँ से कैप्चर होता है, आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बात करते हैं। तो ये ओवरी है, और यहाँ से और इस तक ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, कहा फैलोपियन ट्यूब। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं फंडस, ये इसको बॉडी बोलते हैं, और यूट्रस भी बोलते हैं। यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे इनरमोस्ट का नाम में लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम, क्या, एंडोमेट्रियम, सबसे इनरमोस्ट। एंडोमेट्रियम के बाद होती है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम। यूट्रस 3 लेयर होता है, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, और देन सबसे लास्ट, सबसे लार्ज जो होती है आपकी एंडोमेट्रियम। ये पोर्शन होता है सर्विक्स, यहाँ से इस पोर्शन को बोलते हैं सर्विक्स, और ये पोर्शन होता है वेजाइन, इसको बोला जाता है वेजाइन। वेजाइनल ओपनिंग पे एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस, उसको बोला जाता है हाइड्रा, ठीक है। तो ये फीमेल डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखो होता क्या है, हमने डायग्राम्स देख लिए, यानी फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देख लिए। आगे क्या होगा, ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर होना है, मेल गैमीट जाएगा फीमेल के पास, प्लांट से पॉलिनेशन हो जाता है, यहाँ पे कॉपुलेशन डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। माना जैसे ये स्पर्म है, ठीक है, कॉपुलेशन हो गया, ट्रांसफर हो गए। अब
ये आगे जाएंगे ऊपर की तरफ, बना यहाँ पर एग, अंडा बना एग, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ट्रांसफर होंगे ऐसे, ठीक है, कुछ इस साइड जाएंगे कुछ इस साइड जाएंगे, और यहाँ पर आगे क्या करेंगे, फ्यूज होंगे इसके साथ। ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म यानी मेल गैमेट फ्यूज होगा इसके साथ फीमेल गैमेट के साथ, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या बन जाएगा यहाँ, जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के भी कौन सा रीजन है, एम्पुला रीजन, एम्पुला रीजन। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज टूटेगा, यानी एक सिंगल सेल है, 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और यहाँ नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा। और यहाँ बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, यूट्रस वॉल के साथ, किसके साथ, यूट्रस वॉल के साथ। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद यूट्रस वॉल इसको बोला जाता है, ठीक है, प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब क्या, प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है। अब प्लेसेंटा बनने पर क्या, प्लेसेंटा से ट्रांसफर होता रहेगा क्या, नरिशमेंट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो वेस्ट मटेरियल है एम्ब्रियो इसको मदर की बॉडी में छोड़ देगा, मदर से नरिशमेंट लेता रहेगा टिल गैस्टेशन पीरियड। जो हमारा गैस्टेशन पीरियड 8 मंथ्स का होता है, 9 मंथ यहाँ पर ग्रो करता रहेगा। 9 मंथ जैसे पूरे होते हैं अप्रोक्स टू 70 डेज, ये क्या, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब है डिलीवरी, वो सर्विक्स होते हुए जाइगस होते हुए वो बाहर आ जाएगा। ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और फिर बात करी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस।